एक शांतिपूर्ण दोपहर में चार दोस्त रोहन, समीर, विशाल और अर्जुन एक पार्क में बैठे हैं। रोहन फार्म हाउस के बारे में बात करता है और यात्रा की योजना बनाता है। चलो फार्म हाउस चलते हैं, एक अच्छा ब्रेक मिलेगा। हाँ, रोमांचक रहेगा। चलो चलते हैं। ऑफिस से मैं भी थक चुका हूं, मुझे भी छुट्टी की जरूरत है। चलो कहीं घूमने ही चलते हैं, माहौल भी सही रहेगा। क्या कहते हो? सभी दोस्त जाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। चारों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। गाड़ी तेज गति से जंगल की ओर बढ़ती है। गाड़ी की खिड़की से दिखते हरे भरे पेड़ और खुला आसमान रोमांच का एहसास कराते हैं। पुराने किस्सों का जिक्र। समीर गाड़ी में अचानक एक पुराने किस्से का जिक्र करता है। क्या तुमने उस राक्षसी की कहानी सुनी है जो इस जंगल में रहती है? एक पुराने किस्से का जिक्र करता है। भारतीय लोक कथाओं और तांत्रिक परंपराओं में पाया जाने वाला एक अत्यंत भयावह और रक्त पिपासु स्त्री आत्मा का रूप है। इसके बारे में जानकारी अलग अलग राज्यों की लोक कथाओं के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन मुख्य रूप से इसे रक्त पीने वाली दुष्ट स्त्री आत्मा के रूप में जाना जाता है। रक्तक्षिणी वो स्त्री बनती है जिसकी मौत अत्यधिक क्रूरता या प्रसव के समय हो, या जिसे विश्वासघात, तांत्रिक प्रयोग या बलि के कारण मार दिया गया हो। मरने के बाद उसकी आत्मा रक्त की प्यास में पागल हो जाती है और वो रात्रि में जीवित मनुष्यों, विशेषकर पुरुषों का शिकार करती है। कथाओं के अनुसार रक्तक्षिणी की पहचान इस प्रकार बताई गई है। लंबे बिखरे काले बाल, काली या लाश जैसी फीकी त्वचा, चमकती हुई लाल आंखें, नुकीले धारदार दांत, लंबी तेज नाखून वाली उंगलियां, शरीर से धीमी सड़ांध जैसी गंध। कभी कभी वो खुद को साधारण सुंदर स्त्री बनाकर छिपा लेती है और अकेले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। किंवदंतियों के अनुसार रक्तक्षिणी के पास विभिन्न शक्तियां होती हैं। रूप बदलना, शेप शिफ्टिंग, दिमाग पर नियंत्रण, सम्मोहन, तेज गति, बोलने या रोने की आवाज से दूर से आकर्षण, रक्त सूत्र पहचानना। विशाल और अर्जुन ध्यान से समीर की कहानी सुनते हैं। गाड़ी धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में प्रवेश करती है। वातावरण में सस्पेंस है और दोस्तों की दिलचस्पी बढ़ती जाती है। कहानी का असर। राक्षसी की कहानी सुनकर दोस्तों में हल्की सी बेचैनी होती है। अर्जुन गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकता है। ये कहानी सच तो नहीं है ना? गाड़ी फार्म हाउस के पास पहुंचती है। आसमान में सूरज ढलने को है। गाड़ी फार्म हाउस के गेट पर रुकती है। चलो, असली रोमांच शुरू होता है। सभी अब फार्म हाउस में आगे की प्लानिंग करने लगते हैं कि रात फार्म हाउस में किसे एंजॉय करना है। तभी फार्म हाउस के पीछे वाले जंगल से अजीब से आवाज आने लगती है। चारों दोस्त जंगल में आग के पास बैठे हैं। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। दोस्त हंसी मजाक करते हुए आग सेंक रहे हैं। ये जगह कितनी शांत है ना? हाँ, लेकिन ये अंधेरा थोड़ा डरावना है। अचानक एक अजीब और अस्पष्ट आवाज जंगल में गूंजती है। सभी दोस्त चौकन्ने होकर इधर उधर देखने लगते हैं। आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ बोल रहा हो। विशाल को महसूस होता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। विशाल उठकर पीछे देखने लगता है। तुम लोगों ने सुना? किसी ने मेरा नाम पुकारा। नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। डर और आशंका। दोस्तों के चेहरों पर डर की लकीरें स्पष्ट होने लगती हैं। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। इस ओर का जंगल हमेशा से रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। आवाजों की गूंज। आवाजें फिर से सुनाई देती हैं, इस बार और भी स्पष्ट। हर आवाज के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अज्ञात की ओर कदम विशाल हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में बढ़ने लगता है। रोहित उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। रुक जा, हमें पता नहीं है क्या है।
आवाजें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों का डर बना रहता है। रोहन जंगल में घूमते हुए एक सुंदर लड़की को देखता है। रोहन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस जंगल में उसे ऐसी आकर्षक माया दिखाई देगी। मंत्रमुग्ध लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, जैसे वो रोहन को बुला रही हो। रोहन नजदीक जाता है। उसके कदम अपने आप उस ओर खिंचते हैं। तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? रोहन स्तब्ध हो चारों ओर देखता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, लड़की अचानक गायब हो जाती है। रोहन अपने दोस्तों के पास वापस लौटता है। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही है। रोहन अपनी देखी चीजों को समझाने की कोशिश करता है। चारों दोस्त जंगल के एक कोने में बैठ जाते हैं। यार, अभी मैंने जंगल में एक लड़की को नाचते हुए देखा। इतनी खूबसूरत, इतनी दिलकश कि जैसे धरती पर कोई स्वर्ग उतर आया हो। लाल पंखुड़ी जैसे होंठ, गुलाबी गोरे गाल और लाल साड़ी में लिपटी हुई। सच कहूं तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। हवा चल रही थी, पत्तों की सरसराहट थी और वो नाचते हुए मानो पूरे जंगल को मंत्रमुग्ध कर रही थी। उसकी आंखें, ओह वो आंखें, इतनी मासूम, इतनी गहरी, जैसे किसी की आत्मा तक उतर जाए। पर अचानक पलक झपकते ही वो गायब हो गई। समझ ही नहीं आया वो कहाँ चली गई, कैसे चली गई, या फिर असल में थी भी या नहीं। एक पल को लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन नहीं। इतनी खूबसूरत स्त्री को कोई कैसे भूल सकता है? उसकी मुस्कान, उसकी चाल, उसकी मौजूदगी, सब कुछ अभी भी मेरे सामने खड़ा है। ये वहम नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे वो सच में थी, पर किसी दूसरी दुनिया की, और शायद मैं ही अकेला था जिसने उसे देखा। उनके मन में सवालों का सैलाब उठता है, जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। चारों दोस्त जंगल से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके मन में एक अजीब अनुभव की छाप छूट जाती है। वे जंगल के रहस्यों को समझने का फैसला करते हैं। हमें फिर से यहाँ आना होगा। चारों दोस्त बहुत डरे हुए और अनगिनत सवालों से भरे मन के साथ जंगल से बाहर निकल रहे थे। सांसें तेज, दिलों की धड़कनें अब भी उस अनजान डर में कैद थीं। उसी वक्त रास्ते के पास खड़ा एक गांव वाला बूढ़ा आदमी उन्हें जंगल से निकलते हुए देख लेता है। उनके चेहरों की घबराहट देखकर वो एक पल के लिए ही समझ जाता है कि वे उसी रहस्य से टकराकर लौटे हैं जिसके पास जाने की भूल कोई नहीं करता। धीमे धीमे कांपते पांवों और भारी सांसों के बीच चारों लड़के आगे बढ़ रहे थे। बूढ़ा आदमी उनकी ओर चलता है। बूढ़े व्यक्ति को अपनी ओर आता देख चारों दोस्त चैन की सांस लेते हैं और रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत देर बाद उन्हें कोई इंसान दिखाई दिया था, जैसे किसी अनदेखी मुसीबत को आने से रोकने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। पास पहुंचकर वो कांपती आवाज में कहता है, कौन हो तुम लोग? क्या तुम्हें पता नहीं इस जंगल में जाना मना है? यहां सदियों से रक्त पिशाचिनी वास करती है। जवान लड़कों को अपने सौंदर्य से मोहित करके उनका शिकार करती है, उनके रक्त को पीती है, ताकि वो आने वाले वर्षों तक युवा अवस्था और सुंदरता बनाए रख सके। उसने इस गांव के कई युवाओं को अपना शिकार बनाया है। इस गांव का कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसने अपने किसी लौट कर न आने वाले बेटे पर आंसू न बहाए हों। हर घर में मातम, हर आंगन में खालीपन, यही उसकी देन है। हर घर के दर्द में उसका नाम लिखा है। किसी की हिम्मत नहीं कि उसका सामना करे। चारों दोस्त सन्न रह जाते हैं। जंगल से बाहर आ जाने के बावजूद हवा में वही ठंडक थी, वही खामोशी, जैसे कोई अदृश्य परछाई अब भी उनके साथ चल रही हो। बूढ़े व्यक्ति की पत्नी सभी के लिए खाना बनाती है। बेचारी किस्मत की मारी
अपने बेटे के ख्वाब से टकराकर मायूसियों में घिरी हुई होती है। एक लाचार बूढ़ी औरत जिसका बेटा अब कभी भी उसे नहीं मिल पाएगा, बस अपनी जिंदगी काट रही होती है। आधी रात हो चुकी थी। बूढ़ा व्यक्ति चारों दोस्तों को अपने साथ अपने घर ले जाता है, उन्हें खाना करवाता है और फिर अपने बेटे की कहानी बताता है। किस वजह से उसकी मौत हुई थी, ये वो विस्तार से समझाता है। मैं और मेरी पत्नी पास ही गांव में किसी काम से गए थे और मेरा बेटा उस दिन घर पर अकेला था और अमावस्या की वो काली रात थी जिसने सब खत्म कर दिया। हमारा बेटा बहुत दयालु और नर्म दिल बच्चा था। वो सबकी मदद करता और कभी बदले में कुछ नहीं चाहता। उसी का फायदा उस रक्त्याक्षिणी ने उठाया। उस रात हमारे जाने के बाद भारी बारिश हुई और उसी बारिश में एक मासूम और बेचरी लड़की बनकर रक्त्याक्षिणी हमारे घर के बाहर एक लाचार बेसहारा बनकर आई। बारिश तेज थी तो रोहित हमेशा की तरह अनाज और सामान समेट रहा था, तो तभी उसे रोने की आवाज आई। रोने की आवाज सुनकर वो चौंक जाता है और बाहर जाकर देखने लगता है। और अपने दयालु स्वभाव के कारण उसे अपने घर में आने को कहा और उसे खाना पानी दिया। उस रक्त्याक्षिणी ने उसके दयालुपन देखकर भी तरस नहीं आया और मौका देखकर उसने उसके गले में एक काट खाया और उसे जान से मार दिया। जब हम घर लौटे तो घर की हालत देखकर समझ गए और पास ही एक आदमी ने बताया कि उस रात कोई लड़की को उन्होंने हमारे घर के बाहर देखा जो बेसहारा थी। इससे साफ हो गया कि वो रक्त की प्यासी यहां आई और उसने मेरे बेटे को मार दिया। रोहन, जो बूढ़े व्यक्ति की कहानी सुनने के बाद असमंजस में पड़ जाता है कि क्या ये वही स्त्री थी जिसे मैंने जंगल में देखा था? क्या वो वैसा कर सकती है जैसा गांव वाले उसकी बातें कर रहे हैं? रोहन असमंजस में था क्योंकि उस लड़की को देखते ही पहली नजर में ही प्यार हो गया और वो उस प्यार को जाहिर करना चाहता था। रात हो जाती है और चारों दोस्त बूढ़े आदमी के घर पर ही सो जाते हैं। अर्जुन अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। अर्जुन का चेहरा बेचैन होता है, जैसे वो किसी डरावने सपने में फंस गया हो। अर्जुन की रात किसी भयानक सपने के आगोश में डूब गई थी। उसके मन में एक अजीब सा डर समा गया था। अर्जुन के सपने में एक राक्षसी प्रकट होती है। उसकी आंखों में भयानक आग जल रही होती है। राक्षसी अर्जुन की ओर बढ़ती है और उसकी ओर उंगली उठाती है। सोने के बाद अर्जुन को कहानियों से सुनी हुई बातों की वजह से डर लगने लगता है और उसे भयानक रक्त्याक्षिणी के सपने आने लगते हैं। उन सपनों में वो पसीने से तरबतर हो जाता है और डर के मारे नींद में ही उठ बैठता है। घबराहट में इधर उधर देखने लगता है। सुबह का उजाला कमरे में फैलता है। सुबह के 5 बजे थे और सभी जाग जाते हैं तथा अर्जुन से बात करते हैं, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर दर्द के निशान साफ दिख रहे हैं। अर्जुन का शरीर जख्मी हालत में पाया जाता है। उसके हाथ पर गहरे निशान होते हैं। सपने की हकीकत ने अर्जुन को बेचैन कर दिया था। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था, जैसे वो किसी संघर्ष से गुजरा हो। अर्जुन के दोस्त उसे जख्मी हालत में देखकर चिंतित हो जाते हैं।
दोस्त अर्जुन को सहारा देकर उठाते हैं और उसकी चोटों को देखते हैं। यह सब कैसे हुआ अर्जुन? मुझे नहीं पता, पर रात में कुछ भयानक हुआ। अर्जुन और उसके दोस्त कमरे में बैठकर रात की घटनाओं पर विचार करते हैं। सभी दोस्त गंभीरता से अर्जुन की स्थिति पर चर्चा करते हैं। अर्जुन और उसके दोस्तों के दिमाग में कई सवाल थे। ये रात उनके जीवन में एक नई रहस्य की परत खोल रही थी। उनके मन में डर और सवालों की एक गहरी लहर दौड़ रही थी। चारों दोस्त एक योजना बनाते हैं। रोहन कागज पर कुछ रेखाचित्र बनाता है और अपने दोस्तों को समझाता है। ये वही क्षण था जब जीवन और मृत्यु का संघर्ष उनके सामने खड़ा था। रोहन अपनी योजना बताते हुए राक्षसी की कमजोरी का जिक्र करता है। वो दीवार पर नक्शा टांगता है और उसकी ओर इशारा करता है। रक्तकक्षिणी को हराने के लिए हमें रक्तकक्षिणी की तरह सोचना पड़ेगा और उसकी पूरी जानकारी निकालनी होगी। रक्तकक्षिणी की जानकारी उसकी किताब में मिलेगी। वो किताब हमें उस प्राचीन मंदिर में जाकर प्राप्त होगी जो घने जंगलों के बीच स्थित है। रक्तकक्षिणी ने उस किताब को वहां किसी गुप्त स्थान पर छुपा कर रखा है। हमें उसी किताब को हासिल करना होगा और उसके माध्यम से उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। उसी कमजोरी से हमें रक्तकक्षिणी को हराना होगा। वही हमारी जीत होगी। तभी इस गांव को रक्तकक्षिणी से मुक्ति मिल सकेगी, वरना वो एक एक करके पूरे गांव के युवाओं को इसी प्रकार मारती रहेगी और अपनी शक्तियां बढ़ाती जाएगी। चारों दोस्त और गांव का बूढ़ा जंगल की ओर निकलते हैं। वे उसी प्राचीन मंदिर की खोज में जाते हैं जहां रक्तकक्षिणी से जुड़ी वो किताब मौजूद है, जिससे उन्हें रक्तकक्षिणी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। वे गांव के बूढ़े को अपने साथ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि जंगल की अधिक जानकारी गांव वालों को ही होती है। उन्हें मंदिर मिल जाता है। मंदिर के नीचे से उन्हें वही किताब मिलती है जो रक्तकक्षिणी के बारे में होती है। वो उसे पढ़ना शुरू करता है। भगवान कुबेर धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की देवता है। वे यक्षों और यक्षिणियों के अधिपति माने जाते हैं और अलकापुरी के स्वामी हैं। यक्षिणियाँ दिव्य स्त्री शक्तियाँ मानी जाती हैं जो धन, सौभाग्य और गुप्त शक्तियों की रक्षक होती हैं। कुबेर की सेवा में रहती हैं। तंत्र साधना में उनका विशेष स्थान होता है। रक्त यक्षिणी यक्षिणी का विकृत भ्रष्ट रूप मानी जाती है। जब कोई यक्षिणी गलत तांत्रिक प्रयोग का शिकार हो जाए या लालच, क्रोध और रक्त पिपासा में फंस जाए या किसी तांत्रिक द्वारा अधूरी साधना में बांध दी जाए तो वह रक्त यक्षिणी बन जाती है, जो शक्ति के लिए रक्त और प्राण ऊर्जा पर निर्भर होती है। मूल रूप से रक्त यक्षिणी कुबेर के ही यक्षलोक की एक भटकी हुई यक्षिणी मानी जाती है। उसने कुबेर के नियमों, धर्म, संतुलन, संरक्षण का उल्लंघन किया, इसलिए वह कुबेर की कृपा से गिर गई और अंधकारमय शक्ति बन गई। कुबेर ने ऐसी यक्षिणियों को बंधनों में बांध दिया, उन्हें मंत्र, पुस्तक या स्थान से सीमित कर दिया। यक्षिणी और रक्त यक्षिणी से जुड़े मंत्र और नियम कुबेर तंत्र से जुड़े होते हैं। उनकी कमजोरी अक्सर कुबेर से संबंधित मंत्र, यंत्र या शपथ में छुपी होती है। यानी कि हमें रक्तकक्षिणी को हराने के लिए उस तांत्रिक से मिलना होगा और उसके साथ मिलकर हमें उसे अपने वश में करना होगा। उसे वश में करने के बाद ही हम उसे मार सकते हैं। तभी अचानक से रक्तकक्षिणी प्रकट होती है और वो रक्तकक्षिणी किस प्रकार बनी उसे अपने मुंह से खुद बयान करती है। मेरा नाम माया है। मैं यक्षलोक से यहाँ आई हूँ। मेरी गलती बस इतनी सी थी कि मुझे एक तांत्रिक से प्रेम हो गया था। ये हमारे यक्षलोक के नियमों के विरुद्ध था। उन्हीं नियमों को तोड़ने की वजह से मैं आज यहाँ भटक रही हूँ। एक पाखंडी तांत्रिक जो हमारे यक्षलोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, उसने मेरा प्रयोग किया। उसने मेरे साथ प्रेम का नाटक किया। जब मैं पूरी तरह उसके प्रेम में पड़ गई, तब उसकी योजना समझ में आई और मुझे उसकी सच्चाई का पता चला।
जब मैं वापस यक्षलोक लौटने लगी, तब देवता कुबेर ने मेरे लिए यक्षलोक के द्वार बंद कर दिए, क्योंकि मैंने पृथ्वी पर एक मनुष्य से प्रेम करने का अपराध किया था, जो हमारे यक्षलोक के नियमों के विरुद्ध था। मैंने नियम तोड़कर देवता कुबेर के आदेशों का उल्लंघन किया था। इसके बदले में उन्होंने मुझे पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया। यह श्राप तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक मैं 100 लोगों को मारकर उनका रक्त नहीं पी लूंगी। उन्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाकर, ठीक उसी तरह जैसे उस तांत्रिक ने मुझे फंसाया था। 99 लोग तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो 100वां पुरुष होगा उसे पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए। जब तक मैं 100 लोगों को इस तरीके से नहीं मार देती, तब तक मैं यक्षलोक वापस नहीं जा सकती। मैं 99 लोगों को मार चुकी हूँ। अब मुझे 100वें की प्रतीक्षा है। रोहन वही व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मैं उससे इसी कारण मिली थी, ताकि उसे मारकर अपना श्राप पूरा कर सकूं और यक्षलोक वापस लौट जाऊं। रोहन को जानने के बाद उसकी अच्छाइयों को देख मेरा विचार बदल गया। मैं उसके साथ रहने और उसके साथ परिवार बसाने के सपने देखने लगी। मेरे मन में अब कोई भी विकृत विचार नहीं है कि मैं रोहन को मारूं। अब मैं रोहन के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ और यहीं पृथ्वी लोक पर ही रहना चाहती हूँ। अब मुझे यक्षलोक जाने का कोई लालच नहीं है। मैं रोहन से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना मैं उससे करता हूँ। क्या वह जीवन भर मुझे एक रक्तकक्षुणी के रूप में नहीं देखकर एक सामान्य इंसान, एक सामान्य लड़की की तरह वैसे ही प्यार कर सकता है जैसे मनुष्य एक दूसरे से करते हैं? क्या वह मेरा अतीत भूलकर मुझे वर्तमान में अपने जीवन का हिस्सा बना सकता है? अगर वह ऐसा कर सकता है तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा और मेरा सपना एक सच्चे प्रेम को पाने का सफल हो जाएगा। रोहन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरती है। वो एक गहरी सांस लेता है, जैसे किसी नए सफर की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा हो। रोहन के मन में एक नई उम्मीद की किरण जगमगाने लगती है। उसे विश्वास है कि प्यार से राक्षसी का दिल जीता जा सकता है। रोहन दृढ़ता से खड़ा होता है, आंखों में आत्मविश्वास। वो अपने चारों ओर देखता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित हो। मैं ये कर सकता हूँ। रक्तकक्षुणी खुशी से आंसू बहाने लगती है और रोहन को अपनाने के लिए धन्यवाद करती हुई खुश होती है। वहीं दूसरी ओर उसकी दोस्त चंदा को अभी भी रक्तकक्षुणी राक्षसी लगती है। उन्हें लगता है कि रक्तकक्षिणी कोई धोखा कर रही है, ताकि वो रोहन को मार सके और अपना श्राप पूरा कर सके। वहीं दूसरी ओर रोहन रक्तकक्षिणी को लेकर बहुत खुश है। वो उसे प्यार में पाकर पागल हो जाता है। दोनों अपने आगे के सपने बोलने लगते हैं कि वे साथ मिलकर जीवन व्यतीत करेंगे, पर उससे पहले रक्तकक्षिणी कहती है, परंतु उससे पहले मुझे उस तांत्रिक को मारना होगा जो यक्षलोक पर अपना अधिकार जमा लेना चाहता है। देवता कुबेर हमारे देवता है, जो यक्षलोक के देवता भी है, और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं यक्षलोक की रक्षा करूं। इस जिम्मेदारी को निभाना मेरा पहला कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए मुझे उस तांत्रिक को मारना होगा जो यक्षलोक को अपने अधीन करना चाहता है। क्या तुम मेरा साथ दोगे इस तांत्रिक को मारने में? बताओ रोहन, क्या तुम मेरा साथ दोगे? माया, मैं तुम्हारे हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दूंगा। मैं जानता हूं तुम गलत नहीं हो। उस तांत्रिक को हम सब मिलकर उसके कर्मों का फल देंगे। उसने जो तुम्हारे साथ किया और जो वो आगे करना चाहता है, उसका उसे पाई पाई का हिसाब देना होगा। लेकिन उसे हम बुलाएंगे कैसे? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? हाँ, मेरे पास एक योजना है। उसका चारा मैं खुद बनूंगी। वह मुझ पर वश पाने के लिए खुद ही मेरी ओर खींचा चला आएगा। इसी तरह हम उसे पकड़ लेंगे और उसके कर्मों की वह सजा देंगे
जो उसे बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। इससे यक्षलोक हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। एता मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ खुशी खुशी व्यतीत कर पाऊंगी। और आने वाले समय में जब मेरा श्राप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, तो मैं स्वयं एक मनुष्य में बदल जाऊंगी। तब मेरी मृत्यु भी एक निश्चित समय के बाद एक सामान्य मनुष्य की तरह ही होगी। वृद्ध व्यक्ति अपने घर चला जाता है और रक्त यक्षिणी तथा उसके चारों मित्र भी अपने अपने घरों की ओर बढ़ते हैं। तभी एक शातिर तांत्रिक अपने 2 साथियों के साथ वहां आ पहुंचता है, जिसका उद्देश्य रक्त यक्षिणी को अपने वश में करना होता है। उसी क्षण उनके बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। ये युद्ध सत्य और असत्य के बीच होता है। तांत्रिक दावा करता है कि वही सही है और वो पृथ्वी को रक्त यक्षिणी से बचा रहा है, परंतु रक्त यक्षिणी दृढ़ स्वर में कहती है कि उसने पृथ्वी पर आज तक कोई भी अनुचित कर्म नहीं किया। अपने शाप के कारण वो केवल वही कर्म करती है जो कर्मों के विधान में लिखा है और नियमों का पालन कराती है। उसने कभी भी किसी का खून बेवजह नहीं बहाया, बल्कि प्रत्येक कर्म उसके कर्म फल के अनुसार ही हुआ है। रक्त यक्षिणी आगे कहती है कि यक्ष लोक को प्राप्त करने या उस पर अधिकार जमाने का जोश हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे जो भी हो। हम मिलकर इसका सामना करेंगे। सब लोग मिलकर योजना बनाते हैं कि शत्रुओं का कैसे सामना किया जाए। राक्षसी और उसके दोस्त रणनीति बनाते हैं और अपनी शक्ति एकत्रित करते हैं। ये टकराव उनकी दोस्ती और साहस की अंतिम परीक्षा होगी। उसके दोस्त शत्रुओं के सामने खड़े होते हैं। उसके दोस्त शत्रुओं की ओर आगे बढ़ते हैं। संघर्ष की शुरुआत होती है। हर कोई अपने स्थान पर तैयार खड़ा है। राक्षसी अंतिम शत्रु का सामना कर रही है। दुष्ट पापी नीच तांत्रिक, तू आज यहाँ तो आ गया है, पर आज यहाँ से वापस नहीं लौटेगा। तेरी वजह से गांव वाले हमेशा मुझसे डरते रहे, मुझे गलत समझते रहे। तूने गांव के मासूम पुरुषों की हत्या की और उन सब का इल्जाम मुझ पर लगा दिया ताकि गांव वाले मुझसे घृणा करें। मैंने आज तक जिन लोगों को भी मारा है वे सभी अपराधी थे। मैंने कभी किसी मासूम की जान नहीं ली। और तूने जो मुझसे प्रेम का नाटक रचा था, यक्षलोक पर अपना अधिकार जमाने का जो सपना देखा था, आज वो सपना भी तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा। माया, मैं आज तुम्हें भी अपनी दासी बनाऊंगा और तुम्हारे यक्ष लोक पर भी आज से ही अधिकार करूंगा। आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। कर्म फल के अनुसार ही हुआ है। रक्त यक्षिणी आगे कहती है कि यक्ष लोक को प्राप्त करने या उस पर अधिकार जमाने का जो स्वार्थी स्वप्न तांत्रिक लेकर बैठा है, वो उसे कभी पूरा नहीं होने देगी। अंततः सत्य की विजय होती है और रक्त यक्षिणी तांत्रिक पर जीत प्राप्त कर लेती है। चारों मित्र रक्त यक्षिणी के साथ दृढ़ता से खड़े रहते हैं और मिलकर उन सब का सामना करते हैं। अंत में वे सभी विजयी होते हैं। चाक्षसी ने अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया। अब उसे किसी का डर नहीं था। वो इंसान के रूप में एक नए जीवन की शुरुआत करती है। माया नदी के किनारे खड़ी है, अपने प्रतिबिंब को पानी में देखती हुई। माया ने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया। रोहन और माया में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों के बीच प्यार का इजहार होता है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम्हारे साथ मेरा हर सपना पूरा होता है। हम नया जीवन शुरू करेंगे। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसके तुम हकदार हो। हमारे बच्चे होंगे जो तुम पर जाएंगे। तुम्हारी तरह उनकी मासूम आंखें होंगी, प्यारी सी मुस्कान होगी और गाल लाल होंगे। मुझे अपनाने के लिए धन्यवाद रोहन। मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। तुमने मुझ जैसी राक्षिणी को एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जीने का मौका दिया। मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानकर हमेशा उनका सम्मान करूंगी। मुझे ये नया जीवन देने के लिए दिल से धन्यवाद।
चारों दोस्त एक साथ बैठकर हंसते खेलते हैं। सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और भविष्य के सपने साझा करते हैं। चारों दोस्तों ने नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करने का फैसला किया। चारों दोस्त एक नई राह पर चलने के लिए तैयार होते हैं। उनके चेहरे पर उत्साह है। वे शहर की ओर बढ़ते हैं, नए अवसरों की तलाश में। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। सूर्यास्त के समय रोहन और राक्षसी हाथों में हाथ डालकर खड़े हैं। वे एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं, जैसे कि समय थम सा गया हो। उनके प्यार की जीत ने उन्हें एक नई राह दिखाई। हमेशा के लिए।